ओके एवरीवन, सो अगेन स्वागत है आप सभी का लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में गाइज हम लोग देखने वाले हैं लॉगिन के बारे में। लॉगिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन, जब भी आप कोई भी प्रोडक्शन ग्रेड कोड लिख रहे होगे तो बिना लॉगिन के आप कभी नहीं लिखते हो प्रोडक्शन ग्रेड कोड। तो इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि लॉगिन भाई कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के लॉगिन को हैंडल करेंगे। तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और यहाँ पर बनाते हैं चल के एक फाइल LOGING login.ipynb। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें कर लेते हैं सेलेक्ट हम लोग कर्नल को एंड स्टार्ट करते हैं लॉगिन। अब देखो, लॉगिन जो होता है ना, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि लॉगिन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। लॉग करने का मतलब कोई भी मैसेज जो है जिस तरह से आप प्रिंट करते हो, राइट, तो वो प्रिंट होता है कंसोल में। बट लॉग का मतलब क्या होता है, किसी फाइल के अंदर उसको स्टोर कर दो ताकि कोई भी इंसान जो है वो जाके उसको देख सके एंड कभी भी चीज़ों को डिबग कर सके, या कोई भी चीज़ें क्रैश हो गई है तो उसको वो मॉनिटर कर सके, उसको वो ऑब्जर्व कर सके इवन इन अ लेटर स्टेज। क्योंकि देखो, आपका कोड चल रहा है रात दिन, रात दिन, राइट। एंड हो सकता है कि रात में कोड आपका फट गया एंड सुबह उठ के आपको पता चला, तो आपको ट्रेस बैक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ फटा, क्यों फटा, किस तरह का इनपुट आया था। तो वो सब आप लॉग के जरिए कर सकते हो, क्योंकि वहाँ तो प्रिंट होगा नहीं, प्रिंट तो कंसोल में होता है। ठीक है, एंड प्रिंट जो है वो स्टैंडर्ड अप्रोच भी नहीं है। आपके प्रोडक्शन ग्रेड कोड के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर लॉग होना चाहिए एक्चुअली में। तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी आप कोड करना शुरू करोगे तो प्रिंट की जगह आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप वहाँ पर लॉग कॉल करो। प्रिंट बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी कॉल आपको नहीं करना है वहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं आप लोगों को लॉगिन के बारे में। तो देखो, लॉगिन जो होता है ना वो 5 प्रकार का होता है। पहला तो है आपका डीबग। ठीक है, डीबग। तो डीबग का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो होता है 10। दूसरा आपका होता है इन्फो। ठीक है, दूसरा इन्फो होता है, उसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है 20। तीसरा होता है वार्निंग। ठीक है, वार्निंग, इसका वैल्यू होता है न्यूमेरिकल 30। और चौथा होता है एरर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 40। और पांचवा होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल, इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है 50। अब आप बोलोगे ये तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता है, क्या होता है डिबग, क्या होता है इन्फो, क्या होता है वार्निंग, क्या होता है एरर, क्या होता है क्रिटिकल। देखो, लॉगिंग लाइब्रेरी के अंदर ये 5 प्रोविजनिंग किए हुए हैं कि अगर आपने डिबग सेट किया, लेट्स सपोज, ठीक है, डिबग सेट किया, तो वो बाकी प्रकार के भी जो लॉग हैं, वो इन्फो रिलेटेड लॉग, वार्निंग रिलेटेड लॉग, एरर रिलेटेड लॉग या क्रिटिकल रिलेटेड लॉग को भी कैप्चर करेगा। डिपेंड करता है कि हम किस लॉ को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो अगेन हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो कोड लिख रहा है उसके ऊपर ही, सिस्टम अपने आप कुछ भी नहीं करेगा। सिस्टम के अंदर ये लेबलिंग दिया हुआ है कि अगर आपने लॉग लेबल डिबग दिया हुआ है तो वो सारे तरह तरह के लॉग को कंसिडर करेगा। अगर आपने इन्फो दिया हुआ है तो इन्फो एंड उसके नीचे, वार्निंग दिया हुआ है तो वार्निंग उसके नीचे, एरर दिया हुआ है तो एरर उसके नीचे, क्रिटिकल दिया हुआ है तो क्रिटिकल और उसके नीचे के सारे एरर को जो है वो हैंडल करेगा, वो उसको लॉग करेगा। उसके ऊपर के कुछ भी चीज़ को लॉग वो नहीं करेगा। तो थोड़ा सा इसको समझाने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं एंड यहाँ पर ये जो है नोट्स, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं ताकि आप जो है अ, इसको देख सको। तो देखो, लॉग लेवल हम आपको बोला कि लॉग लेवल क्या होता है, डिबग, उसका न्यूमेरिक वैल्यू 10 है, इन्फो 20 है, वार्निंग 30 है, एरर 40 है, क्रिटिकल 50 है। ठीक है, पर्पस यहाँ पर हमने दिया हुआ है, बट पर्पस हम आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कोड के जरिए समझाएं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट लॉगिन। बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट लॉगिन। अब लॉगिन इंपोर्ट हो गया तो यहाँ पर लॉगिन में क्या करना पड़ता है, आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ता है। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन तो आता है लेबल का, कि आप लॉग का लेबल क्या रखना चाहते हो। ठीक है, लॉग का लेबल जो है वो क्या रखना चाहते हो, जैसे कि प्रिंट मारते हो आप, राइट, तो प्रिंट के अंदर जो भी है वो दे दिया। बट यहाँ पर आप समझ के चलो कि प्रिंट विद द मल्टीपल लेबल, प्रिंट विद द मल्टीपल पर्पसेस, ऐसा आप समझ के चलो अभी के लिए, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल के बाद तो वैसे भी आपको समझ में आ जानी है। तो प्रिंट विद द मल्टीपल पर्पसेस, तो यहाँ लॉगिन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम यहाँ पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले तो लेबल सेट करते हैं। तो यहाँ पर लेबल लेट्स सपोज कि हमने सेट कर दिया लॉगिन डॉट, हमने सेट किया डिबग। ठीक है, कैपिटल डिबग यहाँ पर सेट कर दिया हमने लॉगिन लेबल। तो अब अगर हम कुछ भी लिखेंगे डिबग या फिर उसके नीचे का इन्फो वार्निंग एरर, सब का सब वो कैप्चर कर लेगा। कैसे दिखाते हैं आप लोगों को। तो लॉगिंग, ठीक है, और लेट्स सपोज कि हमको डिबग रिलेटेड कुछ मैसेज जो है वो स्टोर करना है या वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस इज अ डिबग मैसेज।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो उसको वो प्रिंट करवा पा रहा है। दिस इज द डिबग मैसेज। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे लॉगिन, यहाँ पर क्या ज़्यादा लंबा लाइन हो जाएगा, यहीं लिखते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर लॉगिन डॉट हम यहाँ पर लिखेंगे इन्फो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अ इन्फो मैसेज, कुछ भी लिख दिया हम लोग समझने के लिए, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन डॉट वार्निंग एंड यहाँ लिख देते हैं दिस इज अ वार्निंग मैसेज। ओके, चलिए हो गया। और उसके बाद फिर लिखते हैं लॉगिन डॉट एरर, ERROR एरर, और उसके बाद फिर लिखते हैं दिस इज अ एरर मैसेज, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं लॉगिन डॉट CRITICL क्रिटिकल, एंड यहाँ लिखते हैं दिस इज अ क्रिटिकल मैसेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉगिन का लेबल क्या था, डिबग था, मतलब हमने पहला वाला लेबल डाला हुआ था, सबसे लो लेबल डाला हुआ था 10 वैल्यू के साथ, राइट। तो उसके नीचे का ये सारा का सारा प्रिंट करवा पा रहा है, ठीक है, सारा का सारा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, इसको हम लिख देंगे वार्निंग, ठीक है, इसको हम कर देंगे वार्निंग। लॉग लेबल क्या हो गया, वार्निंग। कर्नल हमेशा रिस्टार्ट कर लेना इस केस में, ठीक है, तो आप रिस्टार्ट कर लो कर्नल को हमेशा। और उसके बाद फिर जब लॉग लेबल मेरा वार्निंग हो गया, मतलब वार्निंग कर दिया, तो इन्फो को वो कैप्चर नहीं करेगा, डिबग को वो कैप्चर नहीं करेगा। मतलब आपने लिख के रखा हुआ इन्फो एंड डिबग, बट उसको वो कैप्चर नहीं करेगा कभी भी, देख सकते हो आप, ठीक है। इन्फो भी लिखा हुआ था, डिबग भी लिखा हुआ था, बट उसने क्या किया, उसने वार्निंग से लेके उसके नीचे जितने भी लेबल आते थे, वार्निंग से लेके, वार्निंग के नीचे क्या क्या आते हैं, वार्निंग, एरर एंड क्रिटिकल, ठीक है, तो उसने वार्निंग, एरर, क्रिटिकल को ही उसने प्रायोरिटी दी। और ऐसा भी नहीं है कि ये ऊपर नीचे लिखने से कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ये ऊपर नीचे लिखने से भी, ठीक है। इसको आप ऊपर लिख दो, इसको आप नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। ये फर्क पड़ता है इससे कि वार्निंग अगर आपने लेबल सेट किया हुआ है तो वार्निंग एंड उसके नीचे जितने हैं उसी को वो कंसीडर करेगा, उसी को वो लॉग करेगा, उसके अलावा वो किसी भी चीज़ को लॉग नहीं करेगा। अगर आपने लिखा हुआ है इन्फो को लॉग करो, इन्फो अगर आपने डाला हुआ है तो इन्फो और इन्फो के नीचे जितने भी हैं उसको वो लॉग करेगा। इसका मतलब हुआ बेसिकली लॉग लेबल, ठीक है, लॉग लेबल। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि एक्चुअल में लॉगिंग जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है। लॉग जो है एक्चुअल में काम कैसे करता है, और लाइक लॉग हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया हुआ था लेबल, लॉगिंग, वार्निंग का, चलो ठीक है। यहाँ पर एक और आप सेटअप दे सकते हो बेसिकली कि भाई इसको आप स्टोर करो एज अ फाइल में, ठीक है। तो फाइल नेम आप यहाँ पर डाल दो और उसके बाद फिर यहाँ पर डाल दो कि test.log लॉग, ये आपने फाइल नेम यहाँ पर दे दिया, ठीक है, ये आपने फाइल नेम यहाँ पर दे दिया। अब ये क्या करेगा, आप एग्जीक्यूट कर लो। अब आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो मारो आप रीस्टार्ट इसको, ताकि चीज़ें क्लीन रहे। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि यहाँ पर आपने लॉग किया है। अब यहाँ पर कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर फाइल नेम दे दिया। रिस्टार्ट कर लेना कर्नल हमेशा, ठीक है। एंड यहाँ पर जिस हिसाब से आपने लॉग दिया हुआ था, जिस हिसाब से आपने क्या बोला था, आपने बोला था बेसिकली लॉग लेवल वार्निंग, तो वार्निंग और उसके नीचे एरर क्रिटिकल, वो सब का सब क्या किया, वो फाइल में अपने आप स्टोर कर दिया टेस्ट लॉग में, कि भाई ये वाला जो है ये वार्निंग लॉग है, ये जो है एरर लॉग है, और ये वाला जो है ये क्रिटिकल लॉग है। सिंपल, इसको इसने स्टोर कर दिया। और यहाँ पर कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है, कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। और यही एक्चुअली में हम लोग करते हैं कि प्रिंट लिखने की जगह, ठीक है, जहाँ जहाँ हम लोग प्रिंट लिख रहे थे अभी तक, तो वहाँ हम लोग प्रिंट लिखने की जगह उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग लॉग कर लेंगे किसी न किसी एक फाइल में, ठीक है, किसी न किसी एक फाइल में, ताकि हम लोग उसको डिबग कर सकें, ठीक है, ताकि हम लोग उसको डिबग कर सकें। दिखाएंगे आपको वो भी लास्ट में, आप जैसे ही चलोगे तो वहाँ पर हम दिखाने वाले हैं आपको कि रियल टाइम में कैसे करते हैं, बाय टेकिंग अ फंक्शन और लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग कुछ लेके, वहाँ पर आपको हम वो भी दिखा देंगे। बट उसके पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए चीज़ों को, है ना, चीज़ों को समझना जो है वो ज़रूरी है। नाउ, आप जो यहाँ पर लॉग स्टोर कर रहे हो, यहाँ पर आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। मतलब आपको क्या चाहिए, लॉग का नाम चाहिए आपको, लाइक यहाँ पर डेट एंड टाइम स्टोर करना है आपको, यहाँ पर मैसेज स्टोर करना है। ये सारा का सारा काम जो है, ये सारा का सारा काम जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है लॉग के, वो सारी की सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पर। कैसे दिखाते हैं आपको वो भी, ठीक है, कैसे वहाँ पर ये भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डाल रहे हो, इसके साथ आप कुछ और भी चीज़ें जो हैं वो सेट कर सकते हो, ठीक है। क्या चीज़ें सेट कर सकते हो, तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज, ठीक है, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज फॉर्मेटर।
आप यहाँ पर लॉग के फॉर्मेट को भी सेट कर सकते हो, ताकि जब भी आप चीज़ों को लॉग करो तो वो हमेशा उस फॉर्मेट को लेके चीज़ों को एग्जीक्यूट करे। फॉर एग्जांपल, एक शुरू से एग्जांपल लेते हैं। इंपोर्ट लॉगिंग करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर लॉगिंग डॉट गेट लॉगर। ठीक है, गेट लॉगर यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, कि माई टेस्ट लॉगर। हमने अपने लॉगर का एक छोटा सा नाम दे दिया, और जो कि जिस नाम से हम इसको बार बार बुला पाएँ। और यहाँ पर हम लिखते हैं LOGGER लॉगर। ओके, ठीक है, लॉगर। एंड देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉगर, ठीक है, लॉगर का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, दैट सेट लेबल। अब सेट लेबल में आप यहाँ पर डाल दो लॉगिंग डॉट, आप यहाँ पर डाल दो, लेट्स सपोज कि हम डिबग मोड में डालते हैं इसको, ताकि वो सारा का सारा चीज़ ही कैप्चर करता है, क्योंकि डिबग के नीचे सारा आता है ना। डिबग सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का जो है लॉगर है, बाय द वे, ठीक है, लॉगर है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर लॉगिंग डॉट स्ट्रीम हैंडलर कॉल करते हो, और उसको आप बता दो एज अ ऑब्जेक्ट हैंडलर। स्ट्रीम हैंडलर मतलब बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आप लॉग करते जाओ वहाँ पर, एंड देन आप यहाँ पर लॉगिंग डॉट फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेटर। अब यहाँ पर जो भी आप स्टाइल रखोगे, ठीक है, उस स्टाइल में ही वो चीज़ों को लॉग करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक स्टाइल हमने कॉपी किया हुआ है आप सभी के लिए, कि हम चाहते हैं कि वो टाइम को भी स्टोर करे जिस टाइम पर लॉग किया गया है, लॉग का नाम क्या है उसको, लेबल का नाम क्या है उसको भी स्टोर करे, एंड मैसेज क्या है उसको भी स्टोर करे। तो ये हमने एक अपना लॉगिंग का फॉर्मेट बना दिया, और ये सारे के सारे कोड जो है स्टैटिक रहते हैं, चेंज नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मेट यहाँ पर बना दिया, और हमने बोला इसको फॉर्मेटर, ठीक है, फॉर्मेटर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हैंडलर जो आपने ऊपर बनाया हुआ था स्ट्रीम के लिए, तो हैंडलर डॉट सेट फॉर्मेटर, एंड आप यहाँ पर बोल दो कि कभी भी लॉग करो तो मेरे इस फॉर्मेट में ही करो। तो ये कभी भी लॉग करेगा, जो स्ट्रीम जो भी लाइक लॉगिंग आप कंटिन्यूसली करोगे, तो वो इस फॉर्मेट में ही बेसिकली लॉगिंग कर रहा होगा, ठीक है, लॉगिंग कर रहा होगा। और आपने यहाँ पर सेट फॉर्मेटर कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर आप कर दो LOGGER लॉगर डॉट सेट, सॉरी, लॉगर डॉट ऐड हैंडलर। ओके, चलिए, तो हैंडलर यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और हैंडलर क्या है जो हमने वहाँ पर बना के रखा था, ऑब्जेक्ट वही है। चलिए, अब ये हो गया। अब लॉग करना स्टार्ट करो। सो लॉगर, ठीक है, लॉगर, लॉगर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ था, सो लॉगर डॉट LOG लॉग, एंड सॉरी, लॉगर डॉट आप यहाँ पर इन्फो लॉग कर लो, इन्फो, एंड माई नेम इज़ सुधांशु। तो हमने ये बेसिकली लॉग किया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, हम यहाँ दिखाना चाहते हैं क्या, फॉर्मेटिंग आपको बस, ठीक है, फॉर्मेटिंग आपको बस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो टाइम है, डेट टाइम, वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर नाम क्या है लॉगर का, तो माई टेस्ट लॉगर है, वो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। लेबल का नाम क्या है, इन्फो है, और मैसेज हमने क्या डाला है वो भी यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। तो बाकायदा ये हर एक चीज़ जो है वो प्रिंट कर रहा है। और हमने यहाँ पर लेबल क्या सेट किया हुआ है, डिबग सेट किया हुआ है, तो डिबग के नीचे ही इन्फो आता है, ठीक है। आप लॉगर डॉट डिबगिंग टाइप का लॉग जो है, ठीक है, आई एम डिबगिंग माई कोड, ठीक है, इसको आप एग्जीक्यूट करो, ठीक है, हो गया एग्जीक्यूट, हो गया एग्जीक्यूट, राइट। तो हम यहाँ दिखाना ये चाह रहे हैं कि आप एक अपना लॉगिंग का फॉर्मेट जो है वो सेट कर सकते हो यहाँ पर इन अ वेरी 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 इजी वे, ठीक है, वेरी वेरी इजी वे। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपने फॉर्मेट सेट कर दिया। आप जिस तरह के फॉर्मेट को रखना चाहो उस तरह के फॉर्मेट को यहाँ पर आप रख सकते हो। बहुत सिंपल है ये, बहुत आसान काम। अब आप चाहते हो कि ये सारा का सारा जो लॉग यहाँ कंसोल में दिख रहा है ये कहाँ दिखे, ये मेरे को दिखे फाइल के अंदर स्टोर होके। ये भी आप कर सकते हो, कैसे दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत आसान है वो भी। तो यहाँ पर आप क्या कर ले सकते हो कि यहाँ पर आप करो LO लॉगिन, ठीक है, लॉगिन डॉट फाइल हैंडलर, यहाँ पर एक आप बना लो, एंड यहाँ पर आप फाइल का नाम दे दो। तो माई टेस्ट अंडरस्कोर डेटा डॉट लॉग, ये हमने फाइल का नाम बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप स्टोर कर दो किसी वेरिएबल के अंदर। हम यहाँ लिख देते हैं फाइल फाइल अंडरस्कोर हैंडलर, फाइल हैंडलर।
और इसको आप ऐड कर दो लॉगर में। लॉगर ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया हुआ था उसके अंदर आप ऐड कर दो, जैसे आपने ऐड किया था ना ये वाला हैंडलर, ठीक है। तो उस तरह से आप बेसिकली लाइक फॉर्मेट हैंडलर को आपने ऐड किया था, उस तरह से आपको फाइल हैंडलर को भी ऐड करना है। तो LOGGER लॉगर डॉट फाइल सॉरी लॉगर डॉट ऐड हैंडलर। और कौन सा हैंडलर को ऐड करोगे आप? फाइल हैंडलर को आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। तो इससे होगा क्या ये वाले से, कि जो भी आप लॉग कर रहे हो वो फाइल के अंदर ऐड करते जाएगा। तो दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर माई टेस्ट डेटा लॉग आ गया और माई नेम इज सुधांशु, आई एम डिबगिंग माई कोड। ओके, तो बेसिकली जो मैसेज था, ठीक है, जो मैसेज था वो फाइल के अंदर स्टोर हो गया है। बट जो बाकी इंफॉर्मेशन थे हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर प्रिंट कर रहा है वो डेट, उसके बाद फिर नाम, उसके बाद फिर लाइक लेबल ऑफ द लॉग, एंड देन वो मैसेज प्रिंट कर रहा है, वो अभी तक, ठीक है, वो अभी तक इसके अंदर ऐड नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो जो भी फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा पा रहे हैं, अब ये सेम फॉर्मेट हम लोगों को कहाँ पर चाहिए? हम लोगों को चाहिए बेसिकली फाइल के अंदर भी। तो फाइल के अंदर अगर हमको सेम फॉर्मेट चाहिए तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर एक और लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा कि फाइल हैंडल जो वेरिएबल है, जो फाइल बनाने का काम कर रहा है, उसके अंदर सेट फॉर्मेटर, ठीक है, सेट फॉर्मेटर आपको कॉल करना पड़ेगा। और जो आपने फॉर्मेटर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जो फॉर्मेटर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप यहाँ पर डाल दो, ताकि क्या करेगा, जब भी ये फाइल के अंदर राइट करेगा तो इस फॉर्मेट में ही वो यहाँ पर राइट करेगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ अब एग्जीक्यूट करो और फिर से आप एग्जीक्यूट करो, एंड देन आप जाके अपना जो फाइल है टेस्ट डेटा लॉग, उसको आप देखो। तो पहले जो इसने लिखा था वो ये लिखा था, ठीक है, और अभी जो यहाँ पर ये लिख रहा है वो ये लिख रहा है, जहाँ पर आपको सेम इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से फाइल के अंदर हम लॉग कर पा रहे हैं, राइट। फाइल के अंदर हम लॉग कर पा रहे हैं इन द सेम फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हमको यहाँ पर दिख रहा है कंसोल में। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, राइट। तो इस तरह से भाई हम लोग लॉगिन जो है बहुत ही आसानी से वन बाय वन यूज़ कर पा रहे हैं और उसको चीज़ों को लॉग कर पा रहे हैं। नाउ अब ये यूज़ कहाँ होने वाला है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो ये सेम फॉर्मेट जो है ना हम लोग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर बस फाइल का नाम जो है उसको चेंज कर देंगे। सो माई टेस्ट डेटा लॉग जो है, ठीक है, टेस्ट लॉग डेटा जो है, इसको हम लिख देंगे माई फंक्शन लॉग, ठीक है, डॉट लॉग फाइल। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर लॉगर बन गया और लॉगर की मदद से हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहें वो इंफॉर्मेशन हम वहाँ पर पास कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, फंक्शन बना रहे हैं जो कि लाइक इनपुट लेगा यूज़र से, और इनपुट यूज़र से लेने के बाद जो है वो कुछ एक ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करने के बाद फाइनल एक रिटर्न दे देगा, एक फाइनल आउटपुट दे देगा। तो हम लेट्स सपोज कि यहाँ फंक्शन बनाते हैं कि एडिशन, ठीक है, एडिशन। अब ये क्या इनपुट लेगा? A कॉमा बी लेगा, और उसके बाद फिर ये रिटर्न कर देगा क्या? A प्लस बी। ओके, बहुत सिंपल सा फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर लॉग करने वाली कौन सी बात आ गई? ठीक है, लॉग करने वाली कौन सी बात आ गई? तो जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे आप, जब भी ये फंक्शन आप कॉल कर रहे हो और जब भी आप वैल्यू A एंड B का आप पास करोगे, लेट्स सपोज कि A का वैल्यू 3,4 हमने पास किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये हमको यहाँ पर कंसोल में आउटपुट दे दिया। बट हम चाहते हैं कि नहीं, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है 3-4 जो भी हैं ये फाइल के अंदर भी स्टोर हो, मतलब लॉग फाइल जो है उसके अंदर भी जो ये हमने लिखा हुआ है इसके अंदर भी स्टोर हो, है ना। तो ये वाला जो है इसके अंदर भी स्टोर हो, जो अभी कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, हमने ऑलरेडी लॉगर ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है ना। तो हम लोग कुछ करना नहीं है, हम लोग को यहाँ पर करना है लॉगर डॉट इन्फो, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे वैल्यू ऑफ ए इज़, जो वैल्यू ए का आएगा, एंड बी इज़, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू बी का आएगा। ओके, यहाँ पर ये हो गया। लॉगर डॉट इन्फो हम लोग यहाँ पर कर देंगे कि वी आर डूइंग अ कैलकुलेशन ऑपरेशन, ठीक है, and sorry, we are trying a calculation operation, and by doing uh, addition of a and b. Okay,
ठीक है, तो ये भी आ गया। और उसके बाद फिर लाइक logger dot info, so it will return basically a plus b, something like this, right? तो अभी जितना बार आप इस फंक्शन को, हमने इसके अंदर ये लगा दिया, ठीक है। अब जितना बार इस फंक्शन को आप कॉल करोगे, एक बार हमने कॉल किया, ओके, अब जाके आप चेक करो ये वाला फाइल, उतना बार इसने उस सारे के सारे चीज़ को लॉक किया हुआ है। अच्छा, इनपुट वैल्यू ए एंड बी, तो वैल्यू सही में वो स्टोर नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको एफ लिखना पड़ेगा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। अब फिर से हमने एग्जीक्यूट किया इसको, फिर से आके हम लॉग चेक किए, तो यहाँ पर ये सारे के सारे वैल्यूज जो भी था वो दिखा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लॉक करते जा रहे हैं। अब जितना बार जो भी इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेट्स सपोज कि हम इसको 10 बार 50 बार एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है, आपका लॉग फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऑपरेशंस हैं, वो आपके यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को लॉक करना चाहो एज अ क्रिटिकल लॉग, किसी चीज़ को लॉक करना चाहो एज अ वार्निंग, किसी को लॉक करना चाहो एरर, ठीक है, किसी को लॉक करना चाहो एज अ इन्फो या डिबग, वो आप अपने हिसाब से लॉक कर सकते हो। सिंपल आपको कॉल करना है, मतलब जैसा कि हमने आपको बोला शुरू में कि बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ द प्रिंट दैट यू हैव टू डू। बट हाँ, वन बाई वन, बैक टू बैक, ये परमानेंटली मेरे फाइल के अंदर चीज़ों को स्टोर कर रहा है, राइट, मेरे फाइल के अंदर चीज़ों को स्टोर कर रहा है। तो यही जो चीज़ है, ये मेन है लॉग का, और इसी पर्पस के लिए हम लोग लॉगिंग यूज़ करते हैं। और जितने भी आप प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम देखोगे, हर जगह आपको लॉग करने का जो लाइक प्रोविज़न है वो किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। और एल्स आप अपना खुद का लॉगर बना के इस तरह से डाल सकते हो, जहाँ पर आपके फाइल में सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो लॉग हो रहे हैं। बिना लॉगिंग के हम लोग मॉडर्न सिस्टम कोई भी डिज़ाइन नहीं करते हैं। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगेन, जो अलग अलग प्रकार के लॉगिन है विथ रिस्पेक्ट टू अलग अलग सिस्टम, वी ट्राई टू कीप इट इनटू अ डिफरेंट प्लेसेस। उसका भी हम लोग एक अच्छे से डिज़ाइन बनाते हैं कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन या फिर इस ऑपरेशन का लॉग जो है वो यहाँ पर जाएगा, उस ऑपरेशन का लॉग जो है वहाँ पर जाएगा, इन दैट मैनर। सो होप कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई होगी। ऑब्वियसली आगे जाके हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं इन आवर प्रोजेक्ट। भले वो लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग हो, भले वो लॉगिन हो, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू यूज़ इट। ईच एंड एवरीथिंग मीन्स लिटरली ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन अ रियल टाइम, सो व्हेन वी आर गोइंग टू डू अ प्रोजेक्ट। बट अभी के लिए लॉग आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में।